नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो कि देखते हैं कि मंडे वाले दिन क्या कुछ लेवल्स नज़र आ सकती है अपने को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। उसकी पहले ज़रा देखते हैं कि जो मैंने आप सभी के लिए थर्सडे वाले दिन वीडियो बनाया था उसके हिसाब से मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और अभी किस जगह पे आके अपने को क्लोजिंग देखने को मिली है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाजू में आपको बेल आइकन मिलेगी, आप उसको भी प्रेस कर लीजिए तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आता हूँ मैं निफ्टी की चार्ट पे। तो सर ये आ गया आप सभी के सामने निफ्टी का चार्ट और अपनी जो अभी क्लोजिंग हुई है दैट इज अराउंड 9154 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर हाँ 9154 का ही क्लोजिंग हुआ है क्योंकि जो जीरोदा का चार्ट है वो सुबह 5:30 बजे का अपडेट होता है, अभी तो सिर्फ 5:15 बजे। तो शायद मेरे हिसाब से क्लोजिंग 9154 की ही हुई है इफ आई रिमेम्बर। तो सर ये हो गया बैंक निफ्टी और ये आ गया सर आपके सामने निफ्टी। तो सर निफ्टी में अभी अपन एक बार आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में और एक बार यहाँ पे सर थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की मूवमेंट आई है। मैं थोड़ा चार्ट को जूम आउट कर रहा हूँ। अभी अगर आप ये चार्ट को यहाँ से देखोगे, ये देखिए सर अभी यहाँ पे एग्जैक्टली चार्ट अपने को दिख रहा है कि किस प्रकार से मार्केट में स्पेशली इनटू निफ्टी एक मूवमेंट क्रिएट करी गई। पहले हम लोग नीचे आते हैं, अगले दिन गैप अप ओपन होकर ऊपर में सस्टेन करते, फिर हम और ऊपर जाते, फिर पूरी मूवमेंट को खत्म कर देता है ये और ये दिन की मूवमेंट को एक दिन में। नेक्स्ट डे थोड़ा ऊपर जाके भागने की कोशिश करते हैं, उसके तो नेक्स्ट डे एकदम गैप ओपन करके नीचे ला के ऊपर में टांग देता है। फिर अगर किसी को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो ये न्यूज आ गई थी अपनी, आपको पता ही ऑयल वाली न्यूज। फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके टांग दिया और अब गैप डाउन होके इसके पास आके रुक गया। अब दोस्तों फ्राइडे वाली जो मूवमेंट आई है सर, ये मूवमेंट को देख के सर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अंदर से ना थोड़ा सा ऐसा फील आ रहा है कि निफ्टी ना उस दिन थोड़ा वीक हुआ। अभी देखो बेसिकली अगर अपन ट्रेंड लाइन के बेसिस पे जाए और जिस प्रकार से बाहर कोरोना की सिचुएशंस चल रही है, और अभी तो मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि उत्तर कोरिया के जो हमारे जी कॉम जो वहाँ के तानाशाही थे, उनका कुछ न्यूज़ ऐसी फैल रही है कि उनकी डेथ हो गई है। तो अब वो सर न्यूज़ का अपन वेट करते हैं। चाइना ने ऐसा मतलब मैंने जो न्यूज़ पढ़ा गूगल पे उस पे लिखा था कि चाइना ने डिक्लेयर भी कर दिया कि उनकी डेथ हो गई है। तो पता नहीं सर, अब देखना पड़ेगा। अगर वो न्यूज़ आती है तो मेरे हिसाब से वो थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ एज अ एक्ट कर सकती है। और अभी जिस प्रकार से निफ्टी का चार्ट है सर, ये मुझे यहाँ पे शो कर रहा है कि हम कहीं ना कहीं नीचे की तरफ में जा सकते हैं। उसकी जाने के चांसेस थोड़े कम हैं। देखो सर, टू बी वेरी फ्रैंक, निफ्टी अभी इस जगह पे खड़ा है ना, उसको एक नेगेटिव न्यूज़ मिल जाएगी तो नीचे की तरफ में टूट जाएगा। उसको एक पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाएगी, अगर उसको नीचे आने का है और उसको एक पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाती है तो सर वो गैप अप ओपन करके टांग देगा। अभी जिस स्पीड से हम ऊपर जाने चाहिए थे, देखो यहां से हम जो स्पीड से ऊपर की तरफ में गए हैं सर, ये जो स्पीड है यहाँ पे ना एकदम कम हो गया। मतलब यहाँ से अगर हम 50-60 की स्पीड में चल रहे थे, अगर गाड़ी के हिसाब से देखो आप, तो सर यहाँ पे अपन ना सर 10-15 की स्पीड से आ गए यहाँ पे भागने के। तो कहीं ना कहीं सर यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ जा रहा है। तो सर साइडवेज कंसोलिडेशन जब भी होगा उसमें सर दो चांसेस निकल के आते हैं। एक तो आप नीचे की तरफ में आ जाओ, या फिर आप उस रेंज को जो है उसको धीरे धीरे काट काट के ऊपर की तरफ में निकल जाओ और कहीं ना कहीं आप 9700 से 9000 10,000 के बीच में आके रुक जाओ। तो सर मेरे को अभी इस जगह पे मार्केट पता नहीं क्यों ऐसा मतलब लग रहा है कि एक बार हम नीचे की तरफ में आ सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ में आते तो यहाँ पे जो बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर ये जो गैप बची है तो क्या मार्केट एक गैप फिलअप करने के लिए आएगा या नहीं आएगा। मैं 1 आवर के चार्ट में ले लेता हूँ, थोड़ी कम कैंडल्स आएगी उसमें। तो सर ये जो काम इसका अब रह गया है, अगर हम यहां से पलटते हैं, अभी आपके सामने क्लियर चार्ट आ गया, अगर हम यहां से पलटते हैं सर तो मेरे हिसाब से एक बार ना अपन ये गैप फिल अप करने के लिए नीचे की तरफ में आएंगे और फिर यहां तक का एक फॉल अपने को देखने को मिल सकता है। मतलब अगर देखोगे ये 9174 से पकड़ के मोटा मोटी आप 8100 या 8000 का लेवल ले लो तो 1000 पॉइंट का एक फॉल आ सकता है। एंड मेरे हिसाब से अगर देखो अभी न्यूज़ भी ऐसी आ रही है कि कोरोना के रिलेटेड जो वैक्सीन है वो भी
मैंने आज ही न्यूज़ पढ़ा कि अपने पुणे की कोई रिसर्च कंपनी है, उसने भी एक वैक्सीन, मतलब उसकी ट्रायल चल रही है और बाकी देश भी उसके पीछे लगे हुए हैं। तो जिस प्रकार से जो केसेस आ रही थी कोरोना की सर, वो मेरे हिसाब से उसके डबलिंग का जो रेट है, कोई शहर में वो 3 वीक्स to 5 वीक्स हो गया, किसी में 1 वीक भी है, किसी में 5 डेज भी है और किसी में 1 महीना भी लग रहा है। तो जो डबलिंग का रेट है जिस स्पीड से होना चाहिए था, थोड़ा सा कम हो गया। अब सर अभी देखना पड़ेगा, वी कैन नॉट बी सो श्योर कि सर यहाँ से एकदम से सिचुएशन चेंज हो जाएगी। एक तो डर मुझे ये भी लग रहा है, पता नहीं अब मतलब मैं सोच रहा हूँ ऐसा, ये चीज में मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि अभी आपको पता होगा कोरोना जो वायरस है वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग खुद को अडेप्ट कर रहा है और उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। मुझे सर ये डर लग रहा है कि अगर बारिश का मौसम आता है और अगर ये कहीं ना कहीं पानी के कांटेक्ट में आता है, तो सर ये खुद को पानी में भी ढालना सीख सकता है और फिर सर उससे ना थोड़ा सा इश्यू हो सकता है कि भैया पानी पीने के भी मतलब वांदे हो सकते हैं। अगर देखा जाए ना वहाँ पे, तो बहुत तकलीफ वाली सिचुएशन हो जाएगी। किसी के घर में कोई पेशेंट है जिसको कोरोना है, अगर वो बारिश के पानी में बाहर आता है, वो बहता हुआ पानी किसी के घर में चले जाएगा, वो किसी को कांटेक्ट में आ गया, कोई अपनी गैलरी में बाहर आ गया, या गैलरी बोल रहा हूँ मतलब नीचे के आंगन में बाहर आ गया या बालकनी में बाहर आ जाता है कहीं भी, उस वहां से पानी गुजरता हुआ जा रहा है अगर वो सब, तो सर ये बहुत गंदी सिचुएशन हो सकती है। इस चक्कर में जो बाहर के एनिमल्स है जिन तक ये चीजें नहीं पहुंची थी, शायद वहां तक भी पहुंच सकती, तो इसका जो है ना ये स्टेज बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं सर ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा। ये तो खैर अपने को पता चल ही जाएगा, अभी एक हफ्ता 1-2 हफ्ते में मार्केट क्या मूवमेंट लेता है उससे तो पता चल ही जाएगा। मेरे हिसाब से 1-2 हफ्ते का भी टाइम नहीं लगेगा। मार्केट इस जगह से क्या उम्मीद रखता है कि यहां से अब जो सिनेरियो निकल के आते हैं वो क्या है, मेरे हिसाब से टिल दिस एक्सपायरी, मतलब अपनी जो 30 अप्रैल की जो एक्सपायरी है, ये एक्सपायरी तक मेरे हिसाब से मार्केट ना कहीं ना कहीं अपने आप की एक मूवमेंट बता देगा कि भैया देखो, मेरे को तो थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं कि अपन यहाँ से ऊपर मतलब सिचुएशन और सुधरेगी। तो एक बार अपन एक काम करते, नीचे आके नहीं, नीचे का जो अपना बचा हुआ काम कंप्लीट कर देते और यहाँ पे आके 8000 के पास आके एक बार अपन फ्लैटन हो जाते और चेक करते कि वहां पे क्या सिचुएशन निकल के आती है। तो सर मेरे हिसाब से ये एक चाल बन सकती है। बाकी देखते हैं सर, जैसे ऐसा अपडेट होता है वैसा वैसा मैं आपको दूंगा। एक चीज यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक चीज और, तो जिससे कि वो ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा संतुष्टि अपने को मिल सकती है कि भैया देखो इसने यहाँ से तोड़ दिया है, तो अपन अभी ऊपर की तरफ में भागने को रेडी है। तो सर इसको मैं सबसे पहले कन्वर्ट कर देता हूँ 15 मिनट्स में, थोड़ा एक अच्छी लेवल्स देखने को मिलेगी, या 1 आवर में भी चलेगा। आई विल डू इट इन 1 आवर क्योंकि कैंडल्स का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है, आवरली बेसिस पे थोड़ा आसान पड़ जाएगा अपने को। हाँ, ये बन गई बढ़िया ऐसी। यहाँ पे सर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा मैं, इस हाई से इस हाई को टच किया मैंने और इसको आगे में एक्सटेंड कर देते और देखते अभी इसको कब काटते। जब भी काटेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से बुलिश मोमेंटम आना चाहिए। आपने देखा होगा सर, पता नहीं मतलब कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने आपको बोला था कि इस हाई के आसपास अपन आके एक बार रुकने चाहिए और ये टूटने में सर तकलीफ होगी। टू बी वेरी क्लियर, अपन ने ना आज तक कभी इस हाई के ऊपर में क्लोजिंग नहीं किया, मतलब हाई था 9323, आप देख लो सर, एक भी 1 घंटे की कैंडल ने इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं किया है। 9315 इसने किया है और इसकी क्लोजिंग जो आई है दैट इज अराउंड 9302। तो सर ये हाई को जब ब्रेकआउट करेगा तो सर यही ट्रेंड लाइन निकल के आती है। जब भी इसको टूटेगा और सस्टेन करेगा तो मेरे हिसाब से फिर हम 9500 तक जाएंगे, वरना सर इसका जो है ना ये कंजेशन वाला जोन आ रहा है और ये टूटने के चांसेस सर अकॉर्डिंग टू टाइम ये तो अपने ट्रेंड लाइन तक आ गया है। अब प्राइस वाइज जो भी मूवमेंट होगी इसका बदला सब ये निकालेगा। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो गिरावट होनी चाहिए नीचे की तरफ में या ऊपर की तरफ में, सर इसमें वॉल्यूम चाहिए और इसने ना मतलब तेजी से नीचे में काटना चाहिए, एक बड़ी ऐसी बियरिश कैंडल बननी चाहिए इसके इसके टूटने के बाद। तो सर अपन पकड़ सकते हैं कि भैया अब इसके अंदर नीचे का मूवमेंट आ गया, मतलब पुट के जो रेट है वो सडनली आपको डबल ट्रिपल होते हुए दिखने चाहिए। अगर वो दिखता है तो सर मेरे हिसाब से उसने नीचे की जर्नी चालू कर दी और अपने नीचे के बचे हुए काम करने को ये
पूरा वापस आएगा। तो सर ये टोटल आपके दिमाग में मुझे पॉइंट ऑफ व्यू रखना था टिल नेक्स्ट एक्सपायरी। ऑप्शन में पैसा नहीं बनेगा तो मत बनाओ, थोड़ा वेट करेंगे, मैं खुद भी वेट करूंगा। पर हाँ, एज अ ट्रेडर वी विल टेक द डिसिसिवली रिस्क ऑन डेली बेसिस। अगर कोई मौका बनता है तो, अगर मौका ही नहीं बनता है, पूरा फ्लैट ही चल रहा है, कहीं मूवमेंट ही नहीं दे रहा है, तो अपन उसमें बिल्कुल भी खुजली नहीं करेंगे और अपन वहां पे बिल्कुल भी जबरदस्ती वहां पे ट्रेड में एंटर बटन दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, निफ्टी में सर सेल साइड की पोजीशन ओनली आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ नाउ 9100। अगर ये टूट के हम इसके नीचे टिकना चालू हो गए तो सर नीचे में 9000 का लेवल मेरा पहला टारगेट है, और अगर वो टूट जाता तो ये जो पर्पल कलर की लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था दैट इज अराउंड 8900। सर दिस इज माय स्ट्रेट सेकंड टारगेट 8964 का। और अगर ये भी टूट जाती है नीचे की तरफ में तो सर सीधा टारगेट है 8750। इसके अलावा सर कोई बड़ी चांसेस या कोई बड़ी लेवल यहाँ पे मुझे नजर में नहीं आती है, टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है सर, ये यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था 9600 नहीं सर 9700 के पास थी। हाँ, सर ये यहाँ पे अपनी ऐसी मूवमेंट नीचे की तरफ में बन सकती है। तो सर उम्मीद करता हूँ निफ्टी के रिलेटेड जो भी आपको मैंने बताया सर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा और अभी आप थोड़ा सतर्क हो गए होंगे। देखेंगे सर जिस भी तरफ तोड़ेगा उस तरफ मूवमेंट तो बननी है, क्योंकि देखो बहुत देर तक एक रेंज में चला है, और जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं सबको पता है सर, जब भी अपन रेंज में फंसते हैं और जब भी वो रेंज निकल जाती है उसके बाद पैसा तो वहां पे जरूर बनता है। तो सर ये बात होगी टोटली निफ्टी की। अपन ने ट्रेड किया था फ्राइडे वाले दिन, एक ही सिंगल ट्रेड लिया छोटा सा रिस्क के साथ में, उसमें अपना स्टॉप लॉस गया सर 25 पॉइंट्स का, आई थिंक मैक्सिमम 25 पॉइंट्स का या 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस गया है जितना मुझे याद है। तो मैं अपडेट जो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। बाकी जो लोग अपने मंथली पेड कॉल सर्विस के लिए इंटरेस्टेड है आप डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं ऑन द नंबर 8788971248। आपको डेली बेसिस बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लेवल प्रोवाइड किए जाएंगे विद द फीस ऑफ 4500 रुपीज मंथली। अगर आपने एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन किया है तो सर आपके लिए फीस हो जाएगी 4050 मंथली, डायरेक्टली 10% ऑफ। उसके लिए आप अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो अपने पास लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है एंजल ब्रोकिंग की, उसे डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम और फोन नंबर लिखिए, अपना कोड है PSNSR सबमिट कर दीजिएगा, आपको एंजल ब्रोकिंग से फोन आ जाएगा और वहां से आप डायरेक्टली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और फिर आप अपने पेड कॉल्स का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हैं। अब बैंक निफ्टी सर पहली वीक है उसमें अपन और उससे उम्मीद कर रहे हैं भैया भाग भाग, तो सर कहीं भाग नहीं रही है। जैसे तैसे अपन लोगों ने जो आपको पता होगा मैंने जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था इसको काट के ऊपर में सस्टेन किए सर, क्लोजिंग सर इसके नीचे आ गई सर 19,586 की अपने को क्लोजिंग निकल के आगे कहने की इस लो के पास। तो सर मेरे हिसाब से सर अब ये ट्रेंड लाइन जो है ये अगर नीचे की तरफ वापस फॉलो करते हैं अपन 19,500 के टूटने के बाद तो सर एक मूव बन सकता है टिल 19,180। उसके बाद अगर मैं वनडे में आता हूं उसके बाद के सर सीधे सीधे स्ट्रेट टारगेट है, ये लेवल आने के बाद में सीधा टारगेट आएगा सर ये ट्रेंड लाइन, इसको मैं आगे में एक्सटेंड कर देता हूं। इसका सर सीधा लेवल निकल के आता है 18,750। अगर ये टूट जाती है विद कंपैरिजन मतलब देखोगे तो यहाँ से अभी अपने पास 1000 पॉइंट की रैली बाकी है बैंक निफ्टी में, तो ये किस स्पीड में आती है सर वो देखना है। अगर निफ्टी ने तोड़ना चालू कर दिया तो सर बैंक निफ्टी बढ़िया स्पीड तोड़ेगा और नीचे तो और जल्दी है, क्योंकि खुद में पहली वीक है, वीक में आपको पता है वीक में सेलिंग ज्यादा होती है तो गिरता जल्दी है, तो उसकी स्पीड भी गिरने की ज्यादा होती है। और जैसे 750 तोड़ देगा तो सर मेरे हिसाब से अपन एक बार टच करेंगे 17,570 का, मतलब यहाँ से 2000 पॉइंट की तो सर रैली बैंक निफ्टी में और 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में बची हुई है। तो सर ये एक था टोटल सिनारियो फॉर दिस वीक, मतलब ऑलमोस्ट वीक पकड़ लो, या जब तक अपन अभी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में है बैंक निफ्टी में, और अगर आप निफ्टी में देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में अपन निफ्टी पे तोड़ने के बाद सीधे अपन लेवल के लिए बैठे आएगा तो सर मेरे हिसाब से बढ़िया मूवमेंट आनी चाहिए। और जो लोग टेंशन में हैं कि सर स्टॉप लॉस लग गया, मैंने मेरे कैपिटल जितना मेरे पास कैपिटल उसका 20% गवा दिया, कोई बोलता है सर 15% गवा दिया, किसी ने बोला सर 30% गवा दिया, तो सर अगर आप अपने लेवल पे ट्रस्ट करते हो और आपको अगर पता है कि भैया पैसा जरूर बनता है तो वेट एंड वॉच करिए सर। अपन वापस जितना नीचे गिरे वहां से बाउंस करेंगे और वापस से ऊपर के ऊपर लेवल पे जाके वापस खड़े होंगे, सब भगवान की कृपा है सर। देखते हैं अभी क्या होता है, और ऊपर वाला देख रहा है। और एक टेलीग्राम पे मैंने अभी रात को एक मूवी देख रहा था मैं, तो उसका एक एक अच्छी क्लिप थी वहाँ पे, एक छोटा सा 5-10 सेकंड का एक था, वो वीडियो मैंने डाला है टेलीग्राम पे, तो आप अगर नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा। सब ये स्टॉप लॉस के रिलेटेड ही डाला है वहाँ पे मैंने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड्स का किसी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है उन तक वीडियो को जरूर पहुंचाइए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं।
आपको पता है सैटरडे संडे में कमेंट रिलेटेड वीडियो बनाता ही हूँ, तो आपने आज का वीडियो भी देख लिया होगा। और आपने अभी तक चैनल को देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों जाते थे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।